वशत के मनी वश्य वश्य गोले चारोकाई वश्य सोबाई वश्य रोचाई वश्य हीदा शुमारे वश्य हीदे वशी बाज 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 मुराद बात लपाक शुमे दुर से दिले ख्वाहिशात पूरा बिका शुमे गोशा के हर जीड़ई हंसी हायालास बिका और शुमा जैसे गले शादाब बेबादे कदी गम मगिंदाते लपा के रहमत चुनूदानी वाड़ा शुमे सरा बिशंजाद गोले चारों का ऐदे रोज वशियानी रोचे खुशियानी रोचे और मगोशा के हर मर्दमी ये रोचा सेलिब्रेट बेकाम ओ हमा मगोशा के मर्दम ई दुनिया की शतगा महाया भी याद बिखने आया निवास नफिल अदा बिखने ओ मगोशा के बासी मर्दमा के गोशा के मैं ऐद नहीं ओ कि पर्चा है ना जो उसका नहीं कि पर्चा शुमे आई नहीं हमें गप्पा करना कि मैं संगत व हजीज़ मैं दोस्त दसगवार मैं कमाश हो मगोशा कि मैं हजीज़ मैं दोस्त से मर्दमा जो इसी ही दुनिया यलस को तशुता मगोशा ये दुनिया वो फ़ानी है ये दुनिया तो का माँ अगर एक मर्दम ये गमा कनी वो शर भले हर रोज़ को आई गमा मकनी माँ हमा मगोशा के साथ याद बिकनी जो हाँ मैं महूर बीता माए महूर वती है दे रोज बरजम दाश्ता और आया अगर मगोशा के आया नहीं वास्ता गमगीन बैगे बजा हम आया होती दुआएं ने तो का याद बिकनी कि हमें बे समझे कि आप बेशता वती ईदा बरजमदार गया माँ इधर दुनिया तो कही हमें याद आनी गुमा मोशा शुमा गल बेबाते खुश बेबाते और दूर से मर्दमा मगोशा शुमे सर सलामत बेबा ख़ास कर मोती गोशा के माता पिता ने वैसे दुआ करी कि आयनी सर सलामत बेबा हर वादा आयनी जो अस्ती साइग में सरे सरा पे बात गोले चारों का मर्ची की मराग शतका में हद का एक बाज 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 खासी गेस्टी जुमा आइए गुमा शुमे पहला भी मुलाकात बीता भले जो अस्ती आई दे वशी रोचा वापत का में वशियाँ गोशा के डबल ट्रिपल कन के वास्ता ओबिया दिल जोलान के ची वशत कनी में मर्ची के खासी गेस्ट कासिम मुक्ति साहब में मुराग शतकात का और आइए वशत कनी और आई दे बाज 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 मुराद बात आइए दे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ठीक है आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ईद का दिन बहुत ही प्यारा और खूबसूरत दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक और आपकी पूरी टीम को भी। बहुत अच्छा लगा आप हमारी प्रोग्राम में आए और कैसे लग रहा है ईद के दिन आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं? बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये खुशी का दिन है और इस तरह सेलिब्रेट करना और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई जब आपने बुलाया तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का एक दिन है और आज इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और इस हिसाब से। अच्छा मुझे ये बताएं कि ईद कैसे गुजरती है आपकी अमूमन? आज तो आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे कैसे गुजरती है? हाँ माशाल्लाह ईद का दिन तो बहुत अच्छा ही गुजरता है। ज़्यादातर हम फैमिली रिश्तेदारों में मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और अक्सर जो ये एक ऐसा ही दिन होता है जिसमें हम सारे चीज़ों को भुला देते हैं, अपनी मसरूफियात अपने जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको साइड पे रख के हम सिर्फ खुशियाँ बांटते हैं। तो इस दिन को कहते हैं कि आप लोग खुशियाँ बांटें और उसी को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा और एक अच्छा दिन हमारे लिए। ये असल में ये रोज़ों का एक तोहफ़ा जिसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमें दिया है। ये वो तोहफ़ा है जो हम रिश्तेदारों में प्यार बांटते हैं और मिलते हैं, मिलाप होता है दोस्तों के साथ। तो इसमें किसी चीज़ की हमें कोई टेंशन नहीं होती है, कहीं पे जाना नहीं होता है, कोई इस तरह की मसरूफ़ियत नहीं होती है। सिर्फ हम अपने लिए वक्त निकालते हैं और दोस्तों और करीब रिश्तेदारों के लिए। तो ये एक बड़ा अच्छा दिन है। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया है कि आपने ईदी की जिक्र नहीं किया। अब आप ईदी आपको मिलती है, आप ईदी देते हैं? अब एक ऐसा टाइम आया कि अब ईदी मिलती नहीं, अब देनी पड़ती है। हाँ ये बिल्कुल सही आपने कहा। अभी ये वक्त आया कि अभी ईदी देनी पड़ती है। हाँ, अभी तो ईदी ले तो नहीं सकते हैं, हमें देनी ही होती है ईदी। लास्ट ईदी कब मिली थी आपको? हाँ लास्ट ईदी कुछ कह सकते हैं काफ़ी टाइम पहले, 4-5 साल से भी काफ़ी अरसा हो गया है, याद नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ। कुछ तो याद होगा कि किससे दी थी? हाँ एक वक्त था कि बाबा ने दी थी। उस वक़्त ईदी बाबा ने एक किताब की सूरत में मुझे दी थी, एक पूरा तोहफ़ा। तो उसमें कुछ पैसे भी रखे हुए थे।
तो मैंने देखा उसमें वो नमाज के पाबंद होने के वो, माशाल्लाह। हाँ, और साथ में कुछ 5,000 पैसे भी रखे हुए थे। तो कहा कि ये बेटा ले लो, ये ईद का तोहफ़ा है मेरी तरफ से। और आपने रोज़े, असल में मैंने रमज़ान के उसी महीने में रोज़े पूरे रखे, तो उसने सरप्राइज़ के तौर पे मुझे वो मतलब तोहफ़े पहले दिए। पूरे नहीं रखते थे रोजे? राज खुलने आज मतलब पहले पूरे रोजे नहीं रखे? नहीं रखते थे, लेकिन इस तरह नहीं। फिर एक खुशी हुई कि ईद का एक दिन होता है, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक सरप्राइज़ बड़ा दिन, ईद का दिन, और ऊपर से पेरेंट्स इस तरह की ईदी दे दें तो और दिल खुश होता है कि बिल्कुल। रमज़ान में तो बड़े फ़ायदे हुए हैं। और बहुत सारे लोग मैं बोलती हूँ कि ईद के मुबारक दिन भी बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलती हूँ, मैं तो समझती हूँ ये एक तोहफ़ा है, ये गिफ्ट है हमारे लिए कि हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं ना। कासिम साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम ये सोचते हैं कि हमारा सब्र का फल हमें मिलेगा कब। तो मैं बोलती हूँ तो हमें हर साल मिलता है। अगर हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं और हम जो है सुबह से लेकर मगरिब तक भूखे प्यासे और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जैसे ही अज़ान की आवाज़ आती है और हम सबसे पहले मीठा लेके कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद जो है हम बोलते हैं, बलोच में बोलते हैं दब्बूज, मतलब अपना रोज़ा उसी से वो करते हैं। तो इसमें यही तो मैं बोली, यही तो सब्र का पल है कि हमने इतना सब्र किया, फिर उसको जो है जब हमने अपना रोज़ा खोला, सबसे पहले हमने कोई मीठी चीज़ ली, और इन 30 दिन के गुजरने के बाद या 29 दिन होते हैं उसके गुजरने के बाद हमें सबसे बड़ा गिफ्ट ईद का मिलता है। यही तो है, यही तो है। हमारे सब्र का पल है, पर हम इस चीज़ को सोचते ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं उन्हें भी यही कहूँगा जो इस दिन अपसेट रहते हैं या अफसरदा होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएं, और अपने, क्योंकि इसमें ये एक ऐसा दिन है जिसमें आपकी मसरूफ़ियत, जो भी आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं, जो भी आपके काम हैं, जिसे कहते हैं कि ज़िंदगी के जिस रेस में भी लगे होते हैं, ये दिन आपको उस रेस से निकाल के आपको अपनों से मिलने मिलाने का दिन होता है, प्यार बांटने का दिन होता है। तो इसमें आप मिलें, दोस्तों से मिलें, अपने फैमिलीज़ रिश्तेदारों से मिलें, खुशियाँ बांटें, तो उनके पास जाएं। तो यही एक खूबसूरत दिन है, इसको सही माने से सेलिब्रेट करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बचपन की ईद के हवाले से ज़रा मुझे बता दें, वो कैसे गुजरती थी? मेरी तो बड़ी बहुत छटपटी ईद थी। आप बता दें कि ईद बचपन में कैसे गुजारी आपने? हाँ, बचपन में हम जैसे ही रमज़ान शुरू होते थे, पिछले 10-15 रोज़े तो चले जाते थे, तो पूरा महीना हम सिर्फ ईद की तैयारियों में लगे रहते थे कि आज हमने कपड़े लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तो उनकी एक तैयारियां लगी होती थी। तो हम पूरी, जिस दिन ईद होती थी उस दिन एक रात पहले तो हम पूरी रात सोते नहीं थे कि कल ईद है। हाँ, ये हकीकत है। उस खुशी से हमें नींद नहीं आती थी कि कल हमने सेलिब्रेट करना है, खुशियाँ मनाना है, तो ईद है। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा उस वक़्त बचपन में। अभी भी हम यही कह सकते हैं, अब वो अपनों से ज़्यादा जो हमारे बच्चे, फैमिलीज़ जो भी हैं, तो उनकी खुशियों में लग जाते हैं, उनके शौक़, उनके जो उनके ख्वाहिशें होती हैं, उनको पूरा करने में लगे हुए होते हैं। तो यही एक दिन है जो खुशियों का भी कह सकते हैं और प्यार बांटने का भी कह सकते हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि आप गए मार्केट में अम्मी के साथ, कपड़े लेकर आ गए और वो कपड़े पहन के घर में सबको मॉडलिंग करके दिखाए, ग्लासेस वगैरह, शूज़ वगैरह पहन के, मैं ये लेके आया हूँ ईद के लिए? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, अक्सर ऐसा हुआ है, लेकिन कभी कभार हमें एक चीज़ चेंज करने में 3-4 हमें राउंड लगाने पड़ते थे शहर के, कि भाई ये चीज़ पूरा नहीं आ रहा है, चप्पल पूरे नहीं है, इसको वापस कर दें। फिर एक किसी और सिस्टर को या उसको भाई को कह रहा है कि इसको ये वाला डिज़ाइन अच्छा है, तो आपने मेरे लिए ये क्यों लिया, मुझे भी ये चाहिए। ये तो कंपटीशन होती रहती थी। हाँ, मतलब इसका ये क्यों अच्छा है, मुझे ये वाला कलर चाहिए। तो ये कंपटीशन, ये मैं सोचता हूँ कि कितने खूबसूरत लम्हा होते हैं कि ये, तो इन दिनों हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए। और ख़ास उन लोगों के लिए भी है कि ये दिन बड़ा ख़ास होता है। इसमें जिस तरह हमने बचपन में खुशियाँ बांटी हैं, बड़े होके भी हम इसी तरह अपना प्यार, अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं। तो यही चीज़ है। और मैं कहूँगी कि मैं अपनी बात कहूँगी, अगर जैसे
चांद रात है, चांद रात में यही है लड़कियों का मेहंदी लगाना, और आज जो है वो मैंने मेहंदी नहीं लगाई, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो जाती है। बचपन की बात तो बचपन की है। मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ लेना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है होती थी। फिर मैं क्या गई थी, मेरे जो कपड़े होते थे वो मैं लाश की तरह बिछा के सब कुछ सेट करके उनके बराबर में ले जाती, मुझे छोड़ के ये पहनने हैं। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी ईद की, और वो बचपन की ईद अभी भी याद आती है। और जो है नमाज़ पढ़ने के बाद क्या होता था सबसे पहले घर में, आप उस हवाले से बता दें। नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले तो मस्जिद के अंदर हम दोस्तों से मिलते थे, तकरीबन 20 मिनट तो वहीं मस्जिद के अंदर ही गुजरते थे। तो इसके बाद फिर आके जो बाहर खड़े होते थे, जो हमारे फैमिलीज़ के मेंबर्स होते थे, रिश्तेदार करीब जो भी होते थे, उन सब से मुलाकात हो। फिर इसके बाद हम शहर का जो मिठाइयों का रुख करते हैं, उसी शॉप का रुख करते थे, तो मिठाइयाँ लेते थे, कितने डब्बे लेने हैं, किन किन को देना है, किन किन के पास देना है, वो पूरा एक प्लान होता था सबके लिए कि भाई मैंने भी 10 डब्बे लेना है, मैंने अपने फैमिली के रिश्तेदार, कज़न, सिस्टर या जो भी हैं इनके घर जाना है। तो वो लिए, फिर हम शहर से फारिग होके फिर घरों और गाँव जो भी रिश्तेदार हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके पास जाते थे मिलने के लिए। जो दोस्तों का टाइम हम रखते थे वो हम रात को रखते थे कि भाई मगरिब के बाद अब हमने दोस्तों को टाइम देना है। उनको भी पता था कि पहले दिन जो हैं वो अपने फैमिली से मिलने और मिलाने में बिजी ईदी जमा करने के लिए ईदी जमा और फिर दोस्तों के साथ खर्च करने जाए। हाँ, फिर जो दूसरा दिन होता था वो दोस्तों का दिन होता था, उसमें फिर हम फैमिली में घर में कम नज़र आते थे, दोस्तों के साथ ज़्यादा। तो यही है। कभी ऐसा होता था कि घर में मेहमान आ गए और उसे पकड़ा दी ईदी, और अम्मा ने देख लिया, ला बेटा मैं सेव करके रखूं, ऐसा हुआ है कभी? और वो सेविंग वापस मिली रही है। अब मैं तो सोचूं मेरे तो लाखों रुपए जमा है। ऐसे कम होता था क्योंकि अक्सर उसी दिन जो भी ताया, मामा, चाचा या जो भी ईदी दे देते थे, ऐसा कम होता था कि हम किसी को सेव करने के लिए दे दें, तो ज़्यादातर खुद ही रख लेते थे। लेकिन कुछ कहीं कहीं पे अम्मा को दे देते थे कि भाई रख ले। हाँ, तो कहते कम खर्च किया करो, क्योंकि हम उस वक़्त जब बच्चे थे तो मुझे लगता था कि बहुत उड़ाते थे एक हिसाब से, जितनी हमारी ईदी मिल रही होती थी तो हम दोस्तों के साथ बस खाना पीना इन चीज़ों में। गांव की ईद के हवाले से बता दें। अब तो आपने जो है शहर में भी सेलिब्रेट की, और आज भी आप जो है वो सेलिब्रेट करें हमारे साथ। गांव की ईद कैसे होती है, मेले वगैरह बहुत कुछ, मतलब ये फिल्मी सीन होता है, फिल्मों में देखते हैं तो ईद तो गांव की होती है। गांव की ईद के हवाले से बता दें। गांव की ईद भी बड़ी अच्छी होती है। उसमें अभी ये होता है कि उसमें रात के वक्त या शाम के टाइम, जैसे भी हमारा वहाँ पे औताक जिसे बैठक कहते हैं, तो शाम के टाइम सारे दोस्त रिश्तेदार करीब सब लोग आ जाते थे वहाँ पे। आज जा रहे हैं इसके घर तो वो कुछ ना कुछ पका लेगा, तो एक बड़ी सी देग पक रही है तो लोग उसमें खाना तैयार हो रहा है, तो यहाँ 20-30 लोग इकट्ठे हो के तो एक महफिल लगी हुई है। मैं तो ख्यालों में जा रही हूँ। तो इस तरह सेलिब्रेट करते थे। तो आजकल वो भी कम हो गया है मुझे लग रहा है। पहले क्या वजह है कम होने की? बस कम होने की वजह है लोगों की अपनी मसरूफियात भी हो गई है, और कुछ महंगाई ने भी कुछ कमर तोड़ दिया है, तो इस वजह से लोग अब उस हिसाब से खुशियाँ नहीं मना रहे हैं। बस ये है कि बहुत कम है पहले की निस्बत। अच्छा, मेला वगैरह लगता था गांव में? हमारे गांव में तो कम मेला लगता है, लेकिन वैसे वो झूले वाले और इस तरह के चीज़ें वो आसपास नज़र आते थे ईद वाले दिन, तो वो छोटे छोटे बच्चे वगैरह उन पे चढ़ते थे और एंजॉय करते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद के दूसरे दिन जो है आप दोस्तों के साथ जाते थे, कभी ऐसा हुआ है कि बगैर परमिशन के कहीं चले गए और घर में डांट पड़ी, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा कम ही हुआ है। वो घर वाले यही कहते थे कि आप जब भी जाएं घर से बाहर जाएं, लेकिन मगरिब से पहले आपने घर पहुंचना है। वो तो है, अम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, जहाँ जाना है जाओ, मगरिब से पहले वापस आ जाना। मगरिब से पहले वापस आना। तो ये तो शुरू से ही रहा है, लेकिन अभी
अभी वो नहीं हुआ है कि अभी कोई रोके या उस हिसाब से। अभी हम बच्चों को कहते हैं कि जा रहे हो, मगरिब से पहले आपने वापस आना है। अच्छा, अब जो आपने बातें सुनी है, आप बच्चों को ये बोले कि जा रहे हो मगरिब से पहले आना, मैं भी मगरिब से पहले आता था वहाँ पे। हाँ। अच्छा, मुझे ये बता दें कि शहर की ईद के हवाले से बता दें। आज तो आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे आपने शहर में ईद सेलिब्रेट की है अपनी? हाँ, क्योंकि ईद की जो नमाज हम शहर की तरफ पढ़ने जाते थे, गांव तकरीबन कोई 7 किलोमीटर दूर शहर में, तो वहाँ जाते थे तो सारे छोटे छोटे बच्चे वगैरह सब लोग वहीं पे आते हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर वहाँ जो भी चीज़ें हैं, मिठाई या बच्चों के सैर व तफरी के लिए झूले वगैरह, तो तकरीबन शाम के टाइम हम वापस आते थे दोपहर को। इस तरह फिर हम अपने फैमिलीज़ वगैरह, इस तरह हमारा मिलन और मिलाप होता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे अहम और ज़रूरी काम जो आपको लगता है और आपका है भी, जो आप जो है जिसके बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, आर्ट पेंटिंग्स, इस हवाले से ईद के दिन कैसे छुट्टी देते थे इस काम को? ये एक ऐसा काम है, इसको मैं अपना बॉस कहता हूँ कि ये बॉस मुझे कभी संडे वाले दिन भी छुट्टी नहीं देता है, तो मैंने अपने फ़न को बॉस बना लिया। तो ईद वाले दिन भी मैं छुट्टी तो ऐसे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मूड बन गया तो कुछ ना कुछ भी बना लेता हूँ। ईद के दिन भी आप कुछ ना कुछ बना लेते हैं? हाँ, काफ़ी ईदें ऐसी गुजरी हैं जिसमें मैंने ईद नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ ईदें जो मैंने अपने कमरे के अंदर और वहाँ कुछ ना कुछ पेंट किया है। तो ये अमूमन मेरे साथ हुआ है। मतलब आपने जो है अपने शौक़ को, अपने हुनर को कभी भी छुट्टी नहीं दी? मैंने छुट्टी नहीं की है, वैसे छुट्टी कर लेते हैं। कोई भी एक ऐसा दिन जो आपको याद हो कि आपने जो है आपका कलम या आपने जो है वो ब्रश नहीं उठाया? काफ़ी दिन हैं ऐसे, लेकिन ये नहीं है कि हम कलम या दवा इंक हाथ नहीं लगाते हैं। हम उस दिन हाथ ना भी लगाएं, लेकिन माइंड के थ्रू एक प्रैक्टिस चल रही होती है, सोच रहे होते हैं अगले पेंटिंग्स, अगले थीम के बारे में कि ये हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि हम ये बना रहे हैं, इस तरह कुछ कर रहे हैं। किसी चीज़ को भी हम देखेंगे तो उसको इस तरह विजुलाइज करते हैं कि इसको हम किस तरह पेंट करें, इसके अंदर कौन सा आइडियाज़ निकल रहे हैं, हर चीज़ को उस नज़रिए से देख रहे हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिस में हमारी शुमार। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं एक जो है आर्टिस्ट, एक पेंटर एक बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट भी होता है, क्या ऐसा है? ऐसा है। ऐसा है। आपने कभी मेकअप वगैरह ट्राई किया है? मैंने नहीं किया है ट्राई, मैंने कभी इस तरह की ट्राई नहीं। आपको लगता है आप कर सकते हैं? अगर मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन कभी किया नहीं है। वो इसलिए कि कभी कभार हम पोर्ट्रेट डिज़ाइन करते हैं, तो क्योंकि यही बुर्श वगैरह जिस तरीके से वो उसकी खूबसूरती कहते हैं कि इसका किस तरह मेकअप किया जाए, इसकी पोर्ट्रेट्स को किस तरह निखारा जाए, तो वो चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन वो एक अलग फील्ड है मेकअप आर्टिस्ट। वैसे अगर आप देखें कि आप जो है एक पेपर पे, एक बोर्ड पे जो है शेड बनाते हैं, कुछ कलर को लेकर स्किन कलर बना के आप उसे वो करते हैं, पर वो फाउंडेशन को ब्लेंड करने वाला वो बड़ा खतरनाक है। आप उसको अपने स्किन के ऊपर डैप 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 करते रहो। मैं कहती हूँ कि ब्रश से हो तो इजी आप बना दो उसे। वैसे मुझे भी लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेकअप करते होंगे, क्योंकि जो आईलाइनर है वो लगाना बड़ा मुश्किल होता है, दोनों आंखों की सेम नहीं लगती। ईद के दिन तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा मसला होता है कि बार बार आईलाइनर साफ करना पड़ता है, क्योंकि आईलाइनर सेम नहीं बनता। कुछ ट्रिक्स है कि दोनों आंखों के आईलाइनर सेम लगे? ये तो कोई मेकअप आर्टिस्ट ही बता सकता है। मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर ये है कि एक आंख ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, एक का बॉर्डर हिंदुस्तान में जा रहा है, एक का पाकिस्तान में, ऐसा हो जाता है। और मैं बोलती हूँ कि वो सिर्फ ब्रश लेकर यूँ करके हाईलाइनर लग जाती है। ये क्या है, ये कैसा जादू है? नहीं, असल में ये एक अभी जिस तरह हम बाहर का आर्टिस्ट है ना, वो एक इमेज को देख रहा होता है, जिस तरह एक मेकअप आर्टिस्ट है ना, उसको पता होता है लाइनर्स का,
अगर एक अपना मेकअप खुद करके लाइनर लगाए फिर ये चीज़ें छोटी मोटी हो जाती हैं ऊपर हाँ। नीचे। तो इसलिए सामने जो पेंटिंग पड़ी है, पेंटिंग कहें या तस्वीर कहें या कोई भी है, जो बाहर का आर्टिस्ट है वो उनकी खामियां खूबियां जो भी चीज़ें ना वो चीज़ें नज़र उसको आ रही है। जब वो खुद से करे, अगर मैं खुद से अपनी पोर्ट्रेट बना लूँ तो मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो आपको नज़र आ रही होंगी मेरे हाँ। चेहरे के अंदर, ठीक है ना। अगर मैं आपकी बना लूँ तो शायद मुझे वो चीज़ें नज़र आएं जो आप खुद को नहीं देख पा रही हैं। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, जो बिल्कुल जिसका यही काम है वो उसी को ही सही बिल्कुल। लगता मैं है। बोली एक आंख बंद करके एक आईलाइनर लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है। तो मुझे बता दें कि फ्लड में जो आपकी सारी पेंटिंग्स वगैरह जिस हवाले से हमने पहले भी गुफ्तगू की है जी, अपने जी, प्रोग्राम में, वो अब तक किस तरह से रिकवर हुआ है और गांव कैसा है अब फ्लड के बाद? हाँ, अभी माशाल्लाह गांव पहले की निस्बत लोग घर अपने, कुछ गांव में लोगों ने अपने घर कमरे वगैरह बना लिए हैं, कुछ बना रहे हैं जिस हिसाब से, तो पहले से काफ़ी अभी रिकवर हो गए हैं तकरीबन। वो तो सब मैंने पूछ लिया, मैंने ईद कभी पूछा, पर मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपकी रमज़ान कैसी गुजरी। हाँ, रमज़ान तो माशाल्लाह मेरी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी, और ये पहला रमज़ान है जिसमें मैं इतना बिज़ी रहा हूँ, और इस रमज़ान में मेरे 5 शोज़ हो गए हैं माशाल्लाह। और मैंने इस रमज़ान में जितना काम किया शायद पिछले 6 महीने में भी नहीं किया होगा। तो मुझे ये रमज़ान बहुत ही प्यारा, और मैंने कहा ऐसे रमज़ान हर बार आनी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या क्या काम किया है आपने, इस हवाले से बता दें। इस रमज़ान में क्या मसरूफियात रही शूज़ के अलावा? इस रमज़ान में सबसे ज़्यादा मेरे दो, क्योंकि इस रमज़ान का महीना आता है तो इसमें थोड़े बहुत हम इस्लाम की तरफ माइल होते हैं। तो इसमें मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट किया था, तो इसमें मेरे 2 शोज़ इस्लामाबाद में हुए थे, तो उसके लिए मैंने काम रेडी करना था। तो उसमें ये होता था कि सहरी इफ्तार जैसे ही किया रोज़ा तो काम में बैठ गया, तकरीबन सहरी तक करते रहे, कुछ इस तरह का भी था, कुछ दिन के वक़्त पूरा काम करते रहे। तो इसमें फिर इसके बाद लाहौर में शो हुआ, फिर यहाँ कराची में 2 शोज़ हो गए हैं। तो एक हवाले से मेरा रमज़ान बड़ा अच्छा हुआ, एक काम के हवाले से। बाकी अगर रोज़ों के हवाले से देखा जाए तो माशाल्लाह मैंने रोज़े तो पूरे रखे हैं, तो वो भी है। और इसके अलावा बस कहते हैं कि रमज़ान में जितना मसरूफ़ रहें उतना अच्छा होता है। तो रमज़ान में मुझे लगता है कि मेरा काम और ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि रमज़ान में जो है आप इबादत के अलावा, जैसे अगर आप काम में मसरूफ़ हैं तो बोलते हैं कि इबादत नहीं करनी है आपने, रमज़ान तो इबादत के लिए होता है। मैं कहती हूँ कि रोज़े में अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो आपके अपनी रोज़ी के लिए हो तो वो भी आपकी इबादत में काउंट होता है। अगर आप अपने ऑफिस के लिए या अपने काम की तरफ एक कदम भी बढ़ा रहे हो रोज़े की हालत में तो वो भी आपका इबादत में काउंट किया जाता है। और मैं बोलती हूँ कि सोने से बेहतर है कि आप कुछ काम करो। जो लोग बोले वही सबसे ज़्यादा सो रहे होते हैं। तो ये चीज़ मैं सोचती हूँ, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं भी यही कहूँगा कि रमज़ान में जितनी, और दूसरी बात है कि रमज़ान में कहते हैं कि सुस्त तो होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, रमज़ान में अच्छी वर्जिश भी होता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी वर्जिश रमज़ान में ही हो सकता है, क्योंकि जब आप खाली पेट या कुछ वर्जिश करेंगे वो आपका असरात दिखाने शुरू करेंगे आपके बॉडीज़ के ऊपर और आपके इस पे। और ये मैंने ट्राई किया है। फेट बर्न होना शुरू हो जाता है, और ये है कि असर और मगरिब के दौरान जो हम सो रहे होते हैं और जो है अम्माएँ घर में पकोड़े तल रही होती हैं, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। पर अभी एक टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। पर हाँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, तो आपने कहीं नहीं जाना। बोले चारों को शुमार से एक सरप्राइज़ है, नंबर हो गया गंडुई ब्रेक किया। वर्षत के मनी वशी वशी गोले चारों का शुमार मगो के ब्रेक अच्छी वापस का शुमे वासा एक सरप्राइज ही असते
सरप्राइज चाहिए बल्कि शुमगो की ब्रेकाची सारी अशिया पकोड़े गब्जा बल्कि सरप्राइज है तो कई की तवार का पकोड़ा बनी नहीं एन भले शुमारे गप्पे में बोशा कि अंचू माँ कासिम साहब एक माँ गपुत्रान कन गए थे अगर मुगो कि तय जो पसंदीदा कार है जो अति उनर है ती शौक की ती रूजी आये तो कदी एक रुचि वस्से छुट्टी दे ಐದೇ ರೂಚ ಐದೇ ಚುಷಿ ವರ್ಷ ರುಚಿ तो ಐದೇ ರೂಚ कार्य छुट्टी दे खुशी है ना कदी कदी अंशुबे के मैं ईदे नमाज वाना कायावती कमरे तो का मैं ईदे इसाबा कोई पेंटिंग के बनीना या देखे चीज़ें बनीना ईदे इसाबा भाई मुझे ईदे अबेद बल्कि कोई एक अंशे रुचि बैठती के तो आ रुचवती कारा जो अस्ती छुट्टी दे खुशी है ना बल्कि मोती गोशे के 10 से गुमा पेंटिंग नकना भले मोती दिमाग के तो गुमाओ का नाम दूसरी चीज़ें सोचा ये हवाले अच्छी कि मना छे बनीनगी नहीं नू गोड़ा शुमे सरप्राइज इशी के मर्ची के मैं मरागशतु का इंचो के मजने आर्टिस्ट ही मैं मरागशतहा पेंटिंग का मैं दीमा मारा पेशदारी और मायरा हवाले अच्छे जोस्त भी कने मोगोशा के इशियाची मस्सरे गप नहीं कि एक आर्टिस्ट में मरागा शुद्का कई दे वशी रूचा और मैं वशियाँ डबल ट्रिपल कन के वास्ता जैसे मर्ची की मरागा से ताश में सरप्राइज है के वास्ता पेंटिंग करती छे बनी नहीं छे नमरेरी दौर से चीज़ा में आई रहा जोस कनी बेचारे मन कसाने चौकानी वास्ता गुब्बारा भी गुनी ब्याए मगोशा के स्टार्ट कने के कासिम साहब भी गुमा गपुत्रान कनगाची के आ मर्ची के रूचा आई दे वशी रूचा को जाम पेंटिंग का बनी नहीं और चोनी पेंटिंग बनी नहीं मारा सूझदा। अच्छा आप मुझे बताएं कि हमारे सरप्राइज तो मैंने बता दिया क्या है अब एक और सरप्राइज है आप बनाएंगे क्या इस हवाले से बता ये भी एक सरप्राइज होगा जब बनेगा तो आप देख लेंगे तो मतलब तो सरप्राइज पे सरप्राइज है कासिम साहब जो है हमें सरप्राइज देंगे और वो बता नहीं रहे कि वो बनाएंगे क्या वो सबके लिए आपके लिए और ऑडियंस के लिए भी है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है बेचा गोले चारों का मनी वास्ता भी और शुमे वास्ता भी जो अस्ती इस सरप्राइज हमारा देगी हमारे नगोश की छे बनी नहीं बयान मचारे की छे वर्ड होती पेंटिंग का स्टार्ट का और छे वर्ड जो अस्ती सजना जी पहले हम कलर के हवाले से मुझे बता दें क्योंकि जब हम मेकअप भी करते हैं ना तो उसमें भी हमारे पास एक ऐसा पैलेट होता है ये कलर प्लेट होता है इसमें जो इंक हैं इंक कैलीग्राफी इंक्स रखे हुए हैं और ये कुछ कलर्स मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगा तो अभी देखते हैं क्योंकि पहले कलर जो होता है वो लाइट कलर से शुरू होकर फिर डार्क की तरफ चला जाता है कभी कभार हम डार्क से लाइट की तरफ आता है लेकिन अक्सर ये होता है कि कभी भी चाहे मेकअप हो चाहे कोई भी हो तो वो लाइट से शुरू करनी चाहिए क्योंकि लाइट को डार्क कर सकते हैं डार्क को लाइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिल्कुल तो अभी मैं शुरू करूँगा ये बड़ा ही अच्छा ट्रिक दिया है आपने ईद के पहले दिन जो है जो लड़कियां अभी तक तैयार नहीं हुई और उन्होंने अपना मेकअप करना है तो उनके लिए ये है कि आईलाइनर के लिए बहुत ही अच्छा टिप मेरे दिमाग में आया है अगर आपसे दोनों आंखों की आईलाइनर सेम नहीं लगती तो आपने क्या करना है एक लाइट ब्राउन सा शेड आपने लेना है या ग्रे कलर का आपने आई शेडो लेना है उसको लाइट करके जैसे आपको आईलाइनर चाहिए आप उसको अपनी आंखों के ऊपर लगाएं दोनों सेम आएंगे उसके ऊपर ब्लैक आईलाइनर डार्क कर दे बन जाएगा दोनों सेम ऐसा ही है बड़ा ही अच्छा लाइट टिप से है फिर डार्क की तरफ हाँ। जानी चाहिए तो ये ब्रश कौन सा है ये नॉर्मल ब्रश हैं जिसमें कैलीग्राफी के साथ काम करते हैं और इतना कोई ख़ास ब्रश नहीं है क्योंकि ये कैनवस के ऊपर यही कलर इस कलर के साथ हम इस ब्रश को इस्तेमाल करते हैं ये सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं क्योंकि अभी जो मैं यूज़ करूँगा ये थोड़ा हार्ड है वो इसलिए कि मुझे हार्ड चाहिए इस वक्त सॉफ्ट ब्रश उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की मिक्सिंग करते हैं अगर किसी पोर्ट्रेट बनाने में या कुछ इस तरह की लैंडस्केप में बिस्मिल्लाह मैं बोल रही हूँ ये जो मैं अभी लिखूँगा ये होगा ख़त नस्तली गोले चारों कश्म बेचारे तो माँ भी बाज गोशा के गौर सरा चार गया ये है ख़त नस्तली में मैं कुछ लिख रहा हूँ ये जब कंप्लीट होगा तो आप सब गोले चारों के तई और मनी शुमे और मनी हम सरप्राइज ही
ओ मगोशे के ए बार बार कमु वर्ष रवानी मती गर्दन जो वर्गे लिख गई छी बनीन गई छी ए कमु सरप्राइज है मैं वासा नुमा चारे के कलर ये स्टार्ट होता गुश्ती की सजना ची पहला माँ अलकई कलर गुमा स्टार्ट कनी चिया के अलकई कलर डार्क बीत का गहरा बीत का भले डार्क कलर जो असी हल्का बीत नका गोड़ चरिशिया मारा जो असी हल्का ही कलर अच्छी हर चीज़ में कनी खुजा मेकअप भी पेंटिंग भी चीज़ें हमारा लाइट कर रही आइए स्टार्ट करने की बिंदात करनी शुमे एक चीज़ें गौर बेकनेता ओ पदा मगोशा के कासिम साहब ई पेंटिंग का बनी न गई और शुमा कम एक्सप्रेशन से गौर बेकनेता पदम शुमारे एक चीज़ें जो उसका नहीं, आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो आप काम के हवाले से भी पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट के हवाले से। बिल्कुल जो है आप जो करें वो हमें बताते जाएं। मैंने तो एक चीज़ अपने गोले चारों को ये किया है कि आप जो है कासिम साहब के एक्सप्रेशंस भी नोट कीजिएगा। फिर उस हवाले से मैं भी आपसे पूछूँ क्योंकि मैं आपके एक्सप्रेशंस भी देख रही हूँ। ये ख़त नस्तलीक है। ख़त नस्तलीक एक बुनियादी ख़त भी है हमारा, जो हमारा ट्रेडिशनल ख़त है जिसको हम रोज़मर्रा हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में, किताबों में, हर जगह पे। तो मैं इस ख़त की प्रैक्टिस करता हूँ और ये चीज़ें जो बार बार इसके ऊपर दोहराई जा रही हैं। आप सोचते हैं कि एक लफ्ज़ को कासिम बार बार क्यों लिख रहा है। दरअसल ये मेरे काम से और मेरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। अभी मेरा काम ये है कि हमारी लाइफ में जो भी रिश्ते होते हैं तो उसके लिए, क्योंकि हम उन रिश्तों को जब तक इज़हार नहीं करेंगे, कहते हैं कि रिश्तों को अगर मजबूत करना है तो आपने इज़हार करना होगा और बार बार दोहराना होगा ताकि आपके रिश्ते मजबूत हो जाएं। तो यहाँ पे भी मैं उन चीज़ों को दोहरा रहा हूँ, एक चीज़ को बार बार लिख रहा हूँ ताकि ये और मजबूत हो जाए। तो मुझे बताएं कि आपने ये जर्द येलो कलर जो है इसका इंतखाब क्यों किया? ये अभी इसका बेस कलर है, क्योंकि ये इसका बेस कलर कह सकते हैं, क्योंकि ये पीछे फिर छुप जाएगा। बेस कलर इसलिए कि हम इसके ऊपर डार्क के साथ कुछ भी लिखेंगे तो वो परमानेंट नज़र आ जाएगा। येलो कलर सबसे शाइनिंग वाला कलर है, वो अट्रैक्ट करता है। अच्छा, और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 कलर रखे हुए और 4 या 3 है, 2 तो येलो हैं, 2 येलो की बॉटल है, 2 ब्लू की बॉटल है, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ, एक जो है रेड कलर है। तो आपने इन जो है तीनों कलर का इंतखाब क्यों किया? इसके पीछे कोई लॉजिक या कुछ? ये तीनों कलर्स ये तीनों कलर इसको कहते हैं कि प्राइमरी कलर। ये 3 ऐसे कलर हैं जिनको मिक्स करके हम बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर अभी मैं फ़र्ज़ करो येलो कलर है, इसके ऊपर ये मैं ब्लू कलर मिक्स कर रहा हूँ। आप इस पे नोट करें, ये ब्लू नहीं है, ये ग्रीन बन गया, ग्रीन की शेड। यानी कि इसके अंदर हम बहुत सारे कलर बना सकते हैं कि अगर आपके पास बेसिक 3 कलर्स हों तो आप बहुत सारे कलर बना सकते हैं, बहुत सारे कलर जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यही चीज़ है, हम लड़कियों की, मैं वापस मेकअप की तरफ आ रही हूँ। अगर आपके पास एक लिपस्टिक है और आपके पास आई शेडो पैलेट है तो आप कोई भी लिपस्टिक बना सकते हैं उससे। हाँ। लेकिन अच्छा, अगर हमें डार्क ग्रीन कलर बनाना हो तो उसको किस तरह से बनाएंगे? उसको ब्लू और ग्रीन मिक्स कर दें तो वो डार्क बन जाएगा, और उसको लाइट करना है तो येलो की क्वांटिटी बढ़ा लें। जैसे अभी तो ये ग्रीन बना है, ठीक है, अगर हमें इसी ग्रीन को जो है डार्क करना है तो ब्लू की क्वांटिटी बढ़ा लें, येलो कम रहेगा, तब वो डार्क ही होगा। और इसको मज़ीद डार्क करना है फिर इसमें हल्का सा रेड का एक टच लगा दें तो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोग जो है वो कासिम साहब के जो एक्सप्रेशंस हैं वो गौर करें। और जैसे कि मैं देख रही हूँ, मैंने जो है इसमें नोटिस किया है कि जब वो बना रहे हैं उनके फेस पे एक अलग शाइन, एक अलग चमक, एक ग्लो और बहुत ही सुकून और इत्मीनान है। क्या वजह है इसके पीछे?
वो कहते हैं कि मैंने शायद पहले भी आपसे जिक्र की है कि मेरा काम मेरा महबूब है। तो मैं और आपने जो है एक शेर भी सुनाया था, हम वो भी सुनना चाहते हैं आज ईद के मौके पर। मुझे याद है आपने इकबाल का कोई शेर हमें सुनाया था। आज आप हमें जो है अपने हुनर के साथ हमें शेर भी सुना दीजिए। तो आज ईद के दिन में चांद रात तो हो गई, ईद के दिन में भी चांद लग जाएंगे। मुझे वो शेर पता नहीं, याद नहीं है, शायद इकबाल का ही था। इकबाल का था। उसके अलावा भी आप कुछ और सुना दें हमें ईद के दिन के हिसाब से, या आप जो लिख रहे हैं उस हिसाब से। कलर्स आपके सामने हैं। बस ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ सच्चाई के साथ करें, और उसके साथ इतनी ईमानदारी से करें कि वो काम आपको काम नहीं लगेगा। वो आपका ख़ुद ब खुद ऐसा समझें कि वो आप ही की चीज़ आपका, मैं अभी किस तरह बताऊं कि वो क्या चीज़ लगेगा। वो आप ही का महबूब है। बता नहीं सकते तो आपके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ कि हम तो अपने गाल जो है ब्लश ऑन लगा लगा के पिंक करते हैं, हमें ग्लो करने के लिए हाइलाइटर की ज़रूरत पड़ती है। पर आप देखिए माशाल्लाह से कासिम साहब के फेस के ऊपर नेचुरली ग्लो आ रहा है, क्योंकि जिस काम से उनको सुकून मिलता है, जिनसे उनको मोहब्बत है, इश्क है, वो जब वो काम कर रहे हैं तो एक अलग ही सुकून होता है उसमें। मैंने सही कहा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं तो यही ऑडियंस से भी यही कहूँगा कि आप जिससे भी जो भी काम करते हैं, काम चाहे कोई भी हो, उसको सच्चाई के साथ, उसको इतनी लगन के साथ करो कि वो काम खुद ही कहे कि वाकई किसने मुझे टाइम दिया है। वाकई मुझे टाइम दिया है। वाह, ये तो भाई सरप्राइज है मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी। अब ये जो बन के तैयार होगा पूरा निगोले चारों का ये सरजमा मगोशा के जब जोड़ बीते तैयार बीते नू मचारी के चिंचो खूबसूरत लगी अनूशी कलर मगोशा के बास वश लग गया पहला जर्द कलराची जस्ती बिंदाती को जर्द कलर जो पद जर्द चीज़ उड़ती बिल्लू है तो कहात आज उड़ती नहीं बिल्लू और जर्द और बीते एक सबसे कलरियत मोगोशा की जब ईश बनी नहीं अच्छा लगे कि एक जादू बह गए, एक मैजिक और बास खूबसूरत लग गई। शुमा भी मोगोशा की शुमेश इंजॉय कर गया था, माँ भी शबाज इंजॉय कर गई। शुमार से कह कयारा जैसी पेंटिंग दूस बई थी बनी न कलर कह कयारा दूसवा। और अगर ये कलर गिंद गया और माँ वती कल्चर बेचारे मैं वती दूर अभी तक अमीर रंगानी पैमा बाज रंगीने बाज वशी बाज खूबसूरती माँ ए रंगा वती दूची गोदानी तो कभी चारी माँ ए रंगा जो अस्ती हर जागे मैं पूरे अगर मोगोशा की शुमा इधर निश्तगिता माँ इधर निश्तगो शुमा ही जागे चार गए था ये पूरे जागा हमें रंगा निगुमा सजता चुवश खूबसूरत लग गई। मोगोशा के मैं कल्चर हमें रंगानी पे बाज रंगीनी यो का माँ ही गप्पा नकना मियाँ निस्मानी मर्दों में गप्पा कनती ओ मोगोशा के कासिम साहब जैसे ये बाबत अच्छी गुशी। आप मुझे बताइए कि हमारा कल्चर इन्हीं कलरों की तरह रंगीन है या नहीं? बहुत सारे लोग बहुत ही रिच कल्चर है जिसे कहे जाए ना, जिसमें सारे रंग मौजूद हैं। और हमारे जो भी ट्रेडिशनल काम होते हैं जिस तरह एम्ब्रॉयडरी है या दूसरे कशीदाकारी और घरों में कुछ भी बनाते हैं बलोची पैटर्न्स के साथ, उसमें आपने खुद देखे होंगे कितने ब्राइट कलर और इतने एक उनके अंदर एक हारमोनी से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो उनका कोई रिलेशन है इन कलर्स का आपस में। तो ये चीज़ भी है हमारे, क्योंकि इसमें बलोची कलर अगर आप कहें कि बलोची कलर कौन से हैं, बलोचों ने कोई कलर छोड़ा ही नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने हर कलर को अपनी तहजीब के अंदर डाल दिया है। तो अपने उस और आपको तो ज़्यादा बेहतर पता है कि जितनी कशीदाकारी हमारे यहाँ होता है कितनी नफीस और कितने कलरफुल होते हैं। तो हमने भी वहीं से ही सीखा है। कुछ तो कहते हैं कि हमें घर से मिलता है और कुछ बाहर इंस्टीट्यूट तालीम के इदारों में और बाकी जगहों पे भी। तो कलर कॉम्बिनेशन तो वहीं से हमने घरों में ही सीखा है, जिस तरह हमारे फैमिलीज़ के अंदर जो कपड़े या जिस तरह की चीज़ें बनाते हैं।
मैं ये नहीं कहूँगी कि बलोच कल्चर या बलोच लोगों ने कोई रंग नहीं छोड़ा, मैं ये कहूँगी कि सारे रंग हमसे बनते हैं। सही कह रही हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि हम हैं तो सारे रंग हैं, हम नहीं हैं तो सभी बेरंग है। सही। हमारा कल्चर ही इतना खूबसूरत है। सिर्फ मैं अपने कल्चर की बात नहीं कहूँगी, सबको अपने कल्चर से प्यार होता है। दुरसाने दूदो रबी तक आयरबाज हजीज़ और हमें वड़ा हर्ष मर्दम यरती दूदो रबी तक बाज हजीज़ बुआ ग्लूटी बोले चारों का अनुमा रवी या ग्वंटोई ब्रेक के पतुती मरागश बढ़ जाकनी। वशत के मनी वशी वशी गोले चारों का हमा मर्दमा मरा हन्नु ज्वाइन को था हाय न मोगोशा के मैं मर्च की मरागश का कासिम साहब हद का ओ आम आया जो सी मैं वैसे एक सरप्राइज गुनी जो हानिश्ता नी आया जूड़ कनगी ब्रेक अच्छी पहला आया वशवशा गोशा के हाई सरा पेंटिंग कन गया हनुमा बाज बेसब्री सरा जो अस्ते वदारी गए कि कासिम साहब छे बनी न गई हो हा कदी सरजम बीती ब्याह यही बाबत जोस्कनी अनु अमी मर्दमा जो मना जवान को था हन्नी हन्निया आई न गोशा के मर्ची के हईदे रूज बाज 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 मुरादबाज नुमा रवि कासिम साहब ने आप बताएं कि आप क्या बना रहे थे, क्या वो कंप्लीट हुआ या नहीं? मैंने जो बनाया पहले ये ले लें सरप्राइज। वाह माशाल्लाह। ईद मुबारक मैंने लिखा है ख़त नस्तली के अंदर, और इसमें जो मैंने लेयर लगाए हैं कि जो एक ईद जिस तरह लिखा जाता है, लफ्ज़ों को दोहराया जाता है, जिस तरह बचपन में बच्चे किसी चीज़ को रटते हैं, कहते हैं कि एप्पल याद करो तो सारा दिन उस एप्पल को रिपीट कर रहे हैं, या कोई भी उर्दू का लफ्ज़ हो। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक ऐसा दिन है ईद मुबारक, इसमें हमें अपने फैमिलीज़ रिश्तेदारों में वो चीज़ें जो नाराज़गियाँ हैं उन चीज़ों को ख़त्म करके हमने अपना मोहब्बत और ये चीज़ें इज़हार करनी होती है। तो ये दोहराया जाए, हम ये ना सोचें कि अगर वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, इस तरह दूरियां बढ़ती हैं। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप पहल करके और मोहब्बत का इज़हार कर दें, या उनके पास जाएं, अपने फैमिलीज़ के अंदर, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के अंदर। तो इस दिन को इस तरह एंजॉय करें कि सारी चीज़ें भुला के, खुशी का दिन है, खुशी से सेलिब्रेट करें। तो ईद मुबारक। बहुत ही अच्छी आपने बात की और बहुत ही खूबसूरत आपने जो है पेंटिंग बनाई। मुझे लगता है कि हमारी ही सच में ही मुबारक हो गई इतने खूबसूरत रंगों के साथ जो आपने पेंटिंग की। अचानक से आपको कैसे ये दिमाग में आया कि आज आप ये लिखेंगे? मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन क्योंकि दिन ऐसा है, खुशी का है, तो ईद मुबारक हर एक के ज़बान और हर एक के उसमें है, तो इसलिए मैंने कहा कि अब ईद मुबारक को इस तरह कंपोज़ किया जाए कि उसके अंदर जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जिस तरह कहते हैं कि किसी चीज़ को दोहराना, कि किस चीज़ को दोहराया जाता है कि भाई वो रिश्ते, वो नाते जिससे आपने दूरियां बढ़ी हैं, आपने फिर से उनको इकट्ठे करना है, उस खुशियों में शामिल करना है। तो वहीं से मुझे आइडिया आएगा कि मैं ईद मुबारक की लिखूं और ईद मुबारक को इस तरह डिज़ाइन करूं कि उसमें वो खुशी के कलर और ये सारे रंग इसके अंदर नज़र आनी चाहिए। तो मेरे पास तो 3 कलर थे, तो बाकी कलर जो बने हैं वो इन 3 कलर्स के थ्रू बनाए हैं मैंने। तो वहीं से मैंने सारा कंपोज कर दिया बैठे बैठे। बिल्कुल, अगर हम इसी चीज़ को देखें कि हम ईद के दिन हमें सबसे पहले पहल करनी चाहिए, हमें खुद जाना चाहिए। और जो है बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे। हो सकता है सामने से वो हमें जो है अगर नाराज़गी हो, कुछ हो, वो हमें माफ़ नहीं करेंगे। मैं बोलती हूँ कि ईद का ऐसा दिन है, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी नाराज़गी हो, अगर आप पहल करेंगे, अगर आप जाएंगे तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ये सारे रंग हमें, ये कलर हमें
यही बता रहे हैं कि ईद बहुत खूबसूरत है, बहुत रंगीन है, बस आपने जो है वो पहल करना है। इसी तरह कि सबसे पहले आपने जो है कलर उठाया येलो कलर, तो ये येलो कलर ही है कि येलो कलर आप हैं, अगर आप जाएंगे तो आपसे मिलकर ही बहुत सारे रंग बनेंगे। ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो एक बार आप मिलें, अपनी पिछले जो भी चीज़ें हैं, नाराज़गियाँ हैं या जो भी हैं, उनको एक थोड़े अरसे के लिए ख़त्म कर दें। तो मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी, ये दुनिया हसीन है। अगर आप जितना, हम ईद के दिन कहते हैं कि ये खुशियों वाला दिन है, तो आपने इसको खुशियों में कन्वर्ट करना है, उसको खुशियों दिखाना है। अगर कहीं पे कुछ नाराज़गी है भी है तो आप पहल करें इस चीज़ को। और यही चीज़ें बिल्कुल, ये बहुत ही क्लियर, और मैं कहूँगी कि ये मिसाल है। अगर वो लोग सोचते हैं कि अगर हम पहल करें तो क्या हो जाएगा, अगर आप पहल करेंगे, ये जैसे एक इस जर्द कलर से इतना खूबसूरत और ये जो रंगीन ईद मुबारक बना है, ये तो आप उस कलर को खुद को कंसीडर करें कि ये कलर मैं हूँ। अगर मेरे एक कदम आगे बढ़ाने से ये रिश्ता दोबारा उसी तरह से खूबसूरत और रंगीन हो सकता है, तो क्यों नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने एक येलो कलर उठाया, जब येलो को ब्लू के साथ मर्ज किया तो उसमें एक नया कलर ग्रीन बन गया। बिल्कुल। फिर इसी तरह जब मैंने रेड कलर उठाया तो वो एक ऑरेंज बन गया। फिर डार्क, इसी तरह कलर के साथ मिलते गए और रंग बनते गए हैं। तो ये रंग सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी में सिखाते हैं कि जब तक आप अपनों से या इस तरह मिलेंगे नहीं, तो मतलब खुशियाँ आपको, वैसे कहते हैं ना कि खुशियों के लिए भी आपने भी जद्दोजहद करनी है, हर चीज़ आपको मिल ही नहीं होती है। हाँ, ज़िंदगी में दुख गम ये चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें किस वक्त क्या करना चाहिए। और ये ख़ास दिन है, इस दिन को तो आपने सारी चीज़ें भुला के सिर्फ खुशियाँ बांटनी है कि मैंने खुशियाँ बांटनी है, आगे से चाहे जो भी रिस्पांस मिले। बिल्कुल। तो वो आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, फिर आगे अगर आप, मैं कहूँगी कि अगर आप खुशियाँ बांटेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा जो है, एक तो आपको सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो, या अगर आपकी वजह से किसी के फेस के ऊपर एक स्माइल भी आ रही है, तो एक तो आपको उसका सवाब भी मिलेगा, दूसरा उसका अजर भी आपको मिलेगा। सिर्फ आखिरत में नहीं, यहीं पे ही मिलेगा। अल्लाह पाक आपको इस तरह से नवाजेगा, वो आपकी सोच भी उस तरह से नहीं जा सकती कि मुझे कहाँ से नवाजा है, किस तरह नवाजा है। बस ये चीज़ हमें सोचनी है। हम हर वक्त इस चीज़ में अपने मुफाद के लिए, मैं नहीं बोलती कि अपना मुफाद गलत है, पर आप दूसरों के लिए भी तो सोचें। सही, एग्जैक्टली यही बात है। तो हमें इस दिन देखना चाहिए कि हमने क्या करना है। ये तो इसमें तो तय किया हुआ है कि ये दिन खुशी का दिन है। बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ खुशियाँ बांटनी है और खुश रहना है। क्योंकि रमज़ान के बाद जो अल्लाह ताला ने हमें सरप्राइज़ दिया है ईद के रूप में, तो आप भी उसको सही माना में सेलिब्रेट करें ना। क्या कहते हैं कि हमें हर वक्त कुछ लोग होते हैं जिनके मामलात बड़े दुखी होते हैं, तो बेहतर यह है कि आप, बेशक वो आपसे उनकी नाराज़गियाँ हैं, बजाय वो आने से आप खुद को छोटापन का मुजाहरा करके आप चले जाएं। इसमें वो एक हदीस भी है कि अगर आपके किसी के जाने से आपकी इज़्ज़त कम नहीं होगी तो आपकी इज़्ज़त और बढ़ेगी। आप इस चीज़ को अपने एक बार, वो जो आपका गुरूर घमंड जो है उसको तोड़ दें। बिल्कुल। अब उस चीज़ सोचिए कि उसके दिमाग में कुछ चल के आया है, खुद चल के आया है, कुछ चल के। ये बहुत, मैं कहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमें बहुत बड़ा सबक मिल सकता है अगर हम उन चीज़ों को गौर करें, उन चीज़ों के ऊपर गौर करें। जैसे एक इन तीनों कलर से हमें इतना बड़ा सबक मिला, वो भी ईद के दिन का। और मैं कहूँगी कि इससे बड़ा और कोई सबक नहीं हो सकता। ईद के हवाले से ये खुशियाँ बांटने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, और सब मिलकर इस दिन खुश रहें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ईद के दिन भी उदास रहते हैं। मैं कहूँगी कि ईद के दिन आप क्यों अपनी खुशियों को मायूस कर रहे हो। आप, अगर कोई गम है तो हर रोज़, ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ ही उसी गम को लेकर बैठो।
शायद आपके उस गम की वजह से आपकी खुशियाँ भी आपसे मायूस हो रही हैं, और कभी भी अपनी Exactly. खुशियों को मायूस ना करें और खुश रहने की कोशिश करें। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं खुश नहीं रह सकती या मैं खुश नहीं रह सकता, तो आप खुशियाँ बांटना स्टार्ट करें, ठीक है। हाँ, जब आप खुशियाँ बांटेंगे, आपकी वजह से लोग मुस्कुराएंगे, उनके फेस के ऊपर जो हंसी आएगी उससे आपको खुशी मिलेगी। ये बहुत ही जो है बेहतरीन चीज़ है। और बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब, इस ईद के बहुत ही खूबसूरत दिन में आप, एक तो आप आए हमारे प्रोग्राम में, दूसरा जो है आपने हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, और सरप्राइज़ के साथ हमें बहुत बड़ा सबक भी दिया ईद के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कहेंगे कि ईद के हवाले से और आपने ये बनाए इस हवाले से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी जो है वो ख़त्म होने वाला है, आप इस हवाले से बता दें। बहुत ही प्यारा लग रहा है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का। बाकी ये मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफ़ा, और यहाँ पे ये ईद मुबारक। हाँ, असल में यहाँ पे ईद मुबारक लिखने का और यही एक मेरे नज़दीक एक मैसेज था उस ऑडियंस के लिए, उन सब के लिए, एक कि अगर, क्योंकि मैंने जिस नज़र से देखा है ईद को, तो जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर सका, मैंने रंगों के थ्रू बताया है कि हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, तो इसमें खुशियाँ बांटनी चाहिए। खुशियों का दिन है, तो यही ख़ास दिन जिसे कहते हैं खुशी का दिन है, जो एक दिन होता है मुकर्रर, ये खुशी का दिन है। आप भी इसमें खुशियाँ बांटें, और यही एक मैसेज है जो जो पेंटिंग के थ्रू मैंने दिखाई है, रंगों के थ्रू। ये बहुत ही, और इसके साथ आपने एक और सरप्राइज़ मुझे दिया है कि ये जो है इतनी खूबसूरत पेंटिंग, ये मुझे गिफ्ट मिली है कासिम साहब की तरफ से, और मैं कहूँगी अब तो ईद होगी पक्की वाली, क्योंकि मुझे ईदी मिल गई। हाँ, कहते हैं ना, आपने शुरू में पूछा था कि ईदी क्या होती है, आज हम ईदी दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बहुत ही खूबसूरत जो है ईदी आपकी तरफ से मुझे रिसीव हुई है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और यहाँ पे आपका ये सिग्नेचर भी है। हाँ, मैंने सिग्नेचर किया है। बहुत ही प्यारा है। और मैं अब जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैं अपने कैमरे में ये दिखाऊंगी, और ये सेम मेरे मेकअप के साथ भी जा रहा है और मेरे ड्रेस के साथ भी। बहुत ही खूबसूरत। और ये मेरे पास है, और ज़रा आप लोग कासिम साहब वाला कैमरा दिखाइएगा ज़रा। देखिए कासिम साहब कितने गौर से देख रहे हैं, और दिल नहीं कर रहा देने का कि वापस मैं आपको दे दूं। दिल कर रहा है। असल में ये ईद मुबारक, काफ़ी लोगों के मन में सवाल आएगा कि ईद मुबारक अगर सिंपल लिख दिया, इतने इसको उलझाया क्यों है, इतना इनको कंफ्यूज किस तरह किया है, तो इसमें भी एक मैसेज है। बिल्कुल, आप ये पकड़ के वो हमें मैसेज दे दें, और हम मैसेज को सुनना चाहते हैं कि जिस तरह से आप इसे देख रहे थे, क्या मैसेज है कि आपने उसको इस तरह से उलझा के जो है, ताकि मुझसे भी कोई पूछे तो मैं उसको जवाब देख पाऊँ कि हमारे जो है आर्टिस्ट ने ये जवाब दिया है हमें। हाँ, शायद मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि ये कुछ चीज़ें हमें देखने में फ़ौरन समझ आ जाती हैं, कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त दरकार है। बिल्कुल। तो इसमें मैंने वो वक्त दिया है, ताकि इसको, ये पेंटिंग जब लगे रहे तो ऑडियंस आए, जब उसको देखेगा तो कुछ टाइम के लिए रुके, उसे पढ़ने की कोशिश करे कि इसने लिखा क्या है, काफ़ी देर के बाद तब उसको समझ आएगा, ताकि ये पेंटिंग ऑडियंस को या किसी भी व्यूवर्स को अपने पास रोक के रखे, मतलब अट्रैक्ट करे, अटेंशन सीकर, अगर हम इसको बोल सकते हैं। हाँ, अगर दूसरी बात यह है कि इसमें इतने ज़्यादा लेयर क्यों लगाए हैं कि एक एक वर्ड को दोहराया क्यों गया है, इसमें मैंने वही ज़िक्र करूँगा कि हमारी ज़िंदगी में हम जितने भी रिश्ते नाते या दोस्त या जो भी करीब होते हैं, उसमें इतनी मोहब्बतें होती हैं एक दूसरे के लिए भरी पड़ी हैं, लेकिन वो अंदर हमने दफना दिए हैं, इसलिए कि हम इज़हार नहीं करते हैं। कहते हैं कि आपके दिल में अगर किसी के लिए कोई भी मोहब्बत है तो आप उसको इज़हार करें। तो इसमें यही मैसेज दिखाया गया कि आप अपने फैमिलीज़ के अंदर, रिश्तेदारों में या दोस्तों में अपने इज़हार करें, उन रिश्तों को दोहराएं, क्योंकि रिश्ते तब मज़बूत होते हैं जब आप इज़हार करते हैं, बताते हैं
कि मैं केयर करने वाला हूँ, मैं यही आपसे मोहब्बत करता हूँ। इस तरह जब आप बताएंगे तो अगला भी, तो वो रिश्ते मजबूत होते हैं। बाकी अगर इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो सारे कलर्स ईद के हैं जो बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपको हर ईद हमारे प्रोग्राम में आना चाहिए ताकि मुझे इतनी खूबसूरत ईदी मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारा जो है ईद बहुत ज़्यादा इन कलरों के साथ, इस मैसेज के साथ, इस पेंटिंग के साथ बहुत रंगीन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। गुल शाहरुख का मना बात शर लगे और शुमार भी बात शर लगे अक्की तो मना रहे जो खूबसूरत मगोशे की ईद ही रसता ईद वशर ऊँचा और शुमा मना बहुशता के जैसी 6 वर्ड लगे था कासिम साहब पेंटिंग शुमारा और शुमारा भी ईद जो अस्ती वशी मैसेज रसता और हमें वड़ा होती ईदा बर्जा बिदारे था गुल्ले चारों का ईद वशी वशी रू चक्रंदी शुमारा बाज 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 मुराद बाज शुमार वादा गलो शादाब बे बातें कदी गम मगिन दाते नु शुमारा देगी होती हुस्टर इजाज़त वश पे बातें खुश ग्रंथ पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह में यार।